Welcome, my dear students. Today we are going to start a new chapter, The Day the River Spoke. इसका मीनिंग क्या होता है? वह दिन, द डे, वह दिन द रिवर स्पोक, जब नदी बोली, है ना। एक दिन नदी बोली, यानी वो दिन जब नदी बोलती, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल स्टोरी है। देयर इज़ स्कूल इन विलेज। स्टोरी किसके बारे में? गांव में एक स्कूल है। ऑल द बॉयज़ एंड फ्यू गर्ल ऑफ द विलेज गो टू स्कूल। गांव के सभी लड़के और सिर्फ कुछ लड़कियां स्कूल जाते हैं, बट नॉट जानू, लेकिन जानू नहीं जाती है। हर फैमिली डज नॉट अलो हर टू डू सो। उसकी फैमिली उसको जाने के लिए अलो नहीं करती है। बट जानू इज़ ब्रेव एंड बिलीव दैट गर्ल कैन डू। लेकिन जानू बहुत ही साहसी और वो ये विश्वास करती है, बिलीव करती है दैट गर्ल कैन डू एज मच एज बॉयज़। उसका ऐसा सोचना है कि गर्ल्स भी वो सब कर सकती है जो बॉयज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। इटन वेंट टू स्कूल वेयर द टीचर टॉट हिम टू रीड एंड राइट। इटन स्कूल जाता है जहाँ पर टीचर उसको पढ़ने और लिखने के लिए बोलते हैं। ऑल द बॉयज़ इन देयर विलेज वेंट टू स्कूल। सभी लड़के स्कूल जाते हैं। जानू नोटिस्ड, जानू इस बात को नोटिस करती है, देखती है। बट नॉट ऑल द गर्ल्स, लेकिन सभी गर्ल्स नहीं जाती है। मदर, वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक इटन? जानू हैड आस्क्ड। जानू ने उसकी मम्मा से क्या पूछा कि मम्मा, मदर, वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक इटन? मैं इटन की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती? जानू कॉल्ड हर ब्रदर इटन। जानू उसके भाई को इटन बोलती थी बिकॉज इटन मीन्स एल्डर ब्रदर। इटन का मतलब क्या होता है? बड़ा भाई। बट हिज रियल नेम वाज गोपी। लेकिन उसके बड़े भाई का नाम क्या था? गोपी। मदर रिप्लाइड, मदर ने कहा, यू आर टू स्मॉल बेबी। तुम बहुत छोटी हो। मे बी लेटर, हो सकता है थोड़े दिन बाद जाओ, है ना। सो इन दिस वे जानू का काफ़ी मन था स्कूल जाने का, लेकिन उसकी मम्मा बोलती है कि थोड़ा लेट। वेन शी वॉज 5, जब वो 5 साल की हुई, लिटिल रामू वॉज बोर्न एंड मदर सेड। उसका एक और छोटा भाई हुआ, लिटिल रामू, और मम्मी ने बोला मे बी नेक्स्ट ईयर, हो सकता है अगले साल जाओ जानू। माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू फील्ड नाउ। जब मैं कुएँ पे जाऊँगी, खेत पे जाऊँगी, तो तुम छोटे भाई की देखभाल करना। देन लिटिल रामू वॉज 2, छोटा वाला जो भाई है रामू, वो 2 साल का हो गया। एंड देन 3, फिर 3 साल का हो गया। एंड मदर सेड, और मम्मी ने बोला, इटन गोज़ टू स्कूल बिकॉज ही इज़ अ बॉय। इटन स्कूल जाएगा क्योंकि वो एक लड़का है। एंड बॉयज़ मस्ट लर्न अर्ली, और बॉयज़ को जल्दी सीखना चाहिए। मीना गोज़ टू स्कूल, मीना स्कूल जाती है बिकॉज सी इज़ द हेडमैन्स डॉटर। वो हेडमैन की लड़की है, मतलब वो हो सकता है सरपंच की लड़की है। हेडमैन मतलब सरपंच। तो जो गाँव का सबसे मुखिया होता है वो मुखिया की लड़की है, मुखिया की पुत्री है, इसलिए वो स्कूल जाती है। यू बी जस्ट माई लिटिल गर्ल, तुम मेरी प्यारी सी बच्ची हो। एंड हेल्प मी टू क्लीन द राइस, मुझे चावल साफ करने में हेल्प करो। एंड फेच द वुड, और लकड़ियाँ लाने में भी मेरी मदद करो। शी हैड ऑलवेज बिन हैप्पी सिटिंग ऑन हर फेवरेट रॉक। वो हमेशा, उसकी एक फेवरेट रॉक है, चट्टान है, वहाँ जाके खुश होती थी, बाय द रिवर बैंक। और चट्टान कहाँ है? नदी के किनारे। बट टुडे वॉज नॉट वन ऑफ दोज डे, लेकिन आज का दिन वैसा नहीं था। अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज। एक बड़ा आंसू का ड्रॉप जो है, बूंद, उसके नाक से बहते हुए, एक के बाद एक बहते हुए नदी में गिर रहे थे। डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर? यानी डियर डियर, एक बहुत ही मर्मरिंग वॉइस आई है, स्लीपी, है ना, कि क्या हो गया है, क्या हो गया है? व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है? जानू वॉज स्टार्टल्ड, जानू इधर उधर देखने लग गई। बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बिन क्वाइट अलोन, उसको पता था कि वो अकेली है। शी लुक्ड अराउंड हर, वो आसपास देखने लग गई। यू शुडंट क्राई, यू नो, तुमको रोना नहीं चाहिए। द वॉइस वेंट ऑन, वो आवाज़ बोलती गई। यू रियली शुडंट बी स्केर्ड, तुमको डरना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, जब तुम मुझे रोज़ देखने आती हो तो तुमको डरना भी नहीं चाहिए। जानू वॉज अमेज्ड, जानू को बड़ा आश्चर्य हुआ। इट वॉज अ स्लीपी वॉइस लाइक द रिवर, ये स्लीपी वॉइस थी बिल्कुल नदी जैसी। इट कुडंट बी द रिवर, लेकिन ये नदी कैसे हो सकती है? वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, मुझे सब बताओ क्या हुआ है। सेड द रिवर, फॉर इट वॉज द रिवर। वाकई में वो नदी की ही आवाज़ थी, जानू ने देखा। तो वो बोल रही है कि वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, मुझे इस सब के बारे में बताओ क्या हुआ है। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, सेड जानू। जानू ने बोला कि वो मुझे स्कूल नहीं जाने देते हैं। आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मैं बड़ी हो रही हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक इटन एंड मीना,
मुझे भी इट्टन और मीना की तरह पढ़ना है। वेल इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है। सेड द रिवर, रिवर ने कहा। सिम्स टू मी लिटिल गर्ल कैन डू एज मच एज लिटिल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लिटिल गर्ल यानी वो खुद को इसी को बोल रही है, जानू को। कौन बोल रही है? रिवर, है ना। जो छोटे बच्चे कर सकते हैं वो छोटी गर्ल भी कर सकती है। यू जस्ट स्लीप अलोंग वन मॉर्निंग, तुम एक दिन सुबह उठो एंड सिट देयर इन स्कूल, जाके स्कूल में बैठो। एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, वहाँ जाके देखो क्या हो रहा है। मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, हो सकता है वहाँ टीचर तुमको वहीं रहने के लिए या तुमको वहाँ बैठने दें। आई कुडंट, जानू ने बोला मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई कुडंट, दे स्केर्ड मी, उनसे मुझे डर लगता है। देट चेस मी आउट, वो मुझे बाहर निकाल देंगे। द रिवर लाफ्ड, नदी हंसने लग गई। यू स्केर्ड, तुम डरती हो। इट सेड यू आर नॉट स्केर्ड ऑफ द ग्रीन लिजार्ड, तुम ग्रीन लिजार्ड मतलब हरी छिपकलियों से नहीं डरती हो। और द स्नेक इन द बेम्बू क्लम्प, और बांस के अंदर जो सांप रहते हैं उनसे भी नहीं डरती हो। और द बिग ट्रेन्स रेटलिंग पास्ट इन द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से जो बड़ी बड़ी ट्रेनें जाती हैं उनसे भी नहीं डरती हो। ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रिफर शिप, और ट्रेन्स बहुत नॉइजी होती है, मैं तुमको शिप के बारे में बताऊंगी। सेट द रिवर। व्हाट आर शिप्स, जानू आस्क्ड जानू ने पूछा शिप क्या होते हैं? बिग बोट्स बिगर देन कैटामेरान्स, यानी बड़ी बड़ी नावें होती है, कैटामेरान से भी बड़ी बड़ी, रिवर ने बताया। सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इतनी बड़ी नावें होती है जिसमें सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी विथ लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट, और उसमें लाइटें लगी रहती, पूरी रात भर भी वो नदी में चलता रहता है। रिमेंबर इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है। शी रब्ड हर आई एंड सेट अप, उसने अपनी आंखें पोंछी और खड़ी हो गई। इट मस्ट हैव बीन अ ड्रीम, ये हो सकता है कोई सपना होगा। शी हैड डन इट लास्ट बट इट हैड बीन ईजी, उसने पहले भी किया था लेकिन ये कोई इजी काम नहीं है। द टीचर वॉज आस्किंग क्वेश्चंस, टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हेन द क्वेश्चंस वर फिनिश्ड द टीचर सेड, जब क्वेश्चन खत्म हुए तो टीचर ने बोला नाउ आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, वी शैल टेक द ट्रेन एंड गो टू काजीकोड एंड देयर वी कैन सी द बिग बाजार्स एंड द टाइल फैक्ट्री, हम ट्रेन से कहाँ जाएंगे? कोझिकोड जाएंगे और वहाँ पर हम बड़े बड़े बाज़ार और टाइल फैक्ट्री देखेंगे। आई शैल शो यू द सी, मैं तुमको समुद्र दिखाऊंगा। एंड लाइट हाउस आल्सो, और उसमें जो लाइट हाउस होते हैं वो भी दिखाऊंगा। देयर वर डिलाइटेड शाउट्स फ्रॉम द क्लास, और सभी क्लास में से डिलाइटेड आवाज़ यानी जोरदार आवाज़ आई, सभी ने समर्थन किया। इस तरीके से टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप लोग यू हैव टू गो थ्रू लाइन बाय लाइन ऑल द चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। अभी तक हमने देखा कि नदी ने जानू को बोला कि तुम वहाँ जाके बैठो स्कूल में, हो सकता है टीचर तुमको वहीं रुकने दे। इसके आगे हम देखेंगे। ओके, बाय।